नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं रोजगार समाचार में आप लोगों के लिए अनुवादक के पद की भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज की यह भर्ती का विवरण लोकसभा सचिवालय का है, अर्थात लोकसभा सचिवालय में अनुवादक के पद की भर्ती आई है। इस भर्ती का वेतनमान आम विभागों में, जो भी सरकारी विभाग हैं उसमें जो अनुवादक नियुक्त किए जाते हैं उनसे 2 कदम अधिक है, अर्थात अन्य विभागों में कनिष्ठ अनुवादक की जो भर्ती होती है वह लेवल 6 में होती है, लेकिन यहाँ लेवल 8 में है। लेवल 6 के बाद 7 और 8, इस लिहाज से इसमें वेतन अधिक होगा। ये ध्यान रखें, इसमें जो आवेदन करेंगे उनका आम अनुवादकों से वेतन अधिक होगा और साथ ही साथ उन लोगों को आजीवन, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग दिल्ली में आजीवन रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह भर्ती बहुत बढ़िया रहेगी। चलिए मैं अब इसके अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी दे दूं। देखिए, यह जो आवेदन आमंत्रित किया गया है इसको भेजने की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2020 और आवेदन आपको मेल द्वारा भेजना है। संबंधित लिंक से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको मेल द्वारा भेजना है recruitment-lss@sansad.nic.in। अब इसके अन्य पात्रताओं के बारे में हम चर्चा करें। इसमें देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कितनी रिक्तियां हैं। अनरिजर्व्ड अर्थात सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 पद हैं, एससी के लिए 3 पद हैं, एसटी के लिए 5 हैं, ओबीसी के लिए 17 हैं। इस बार बहुत ज़्यादा ओबीसी के पद इसमें आए हैं, तो जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है। कुल मिलाकर 47 भर्तियाँ हैं। इन 47 में से एक पद पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित है। पीडब्ल्यूडी अर्थात जिनको कान से सुनने की समस्या है, तो ऐसे लोग भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें अधिकतम आयु 27 वर्ष है। एसएससी में अनुवादक के पद के आवेदन की अधिकतम आयु 30 वर्ष होती है। पर यदि आपके पास किसी सरकारी कार्यालय का, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या पीएसयू का 2 वर्ष का कार्यानुभव है, अर्थात अनुवाद का अनुभव है, तो 29 वर्ष की उम्र तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी नियमानुसार आयु में छूट का प्रावधान है, अर्थात एससी एसटी को जो मिलनी चाहिए 5 वर्ष। इसी तरह से जो भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक यदि सामान्य वर्ग के हैं तो वो 45 वर्ष तक की उम्र के जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी आयु सीमा सरकारी मानदंडों के अनुसार प्रावधान छूट का इसमें दिया गया है। देखिए, इसमें एमए होना चाहिए। किसी भी अनुवादक पद के लिए आप जाते हैं तो एमए और साथ में एक पीजी डिप्लोमा मांगते हैं। यहाँ भी वही मांग है। यहाँ इनकी मांग है कि आप एमए अंग्रेजी में हैं तो आपके पास स्नातक स्तर में हिंदी पढ़ा होना चाहिए। एमए अगर हिंदी में है तो स्नातक स्तर में अंग्रेजी पढ़ा होना चाहिए। यदि एमए आप किसी और विषय में हैं तो आपके पास स्नातक स्तर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ा होना चाहिए। यदि एमए आप किसी और विषय में हैं और शिक्षा का माध्यम आपका अंग्रेजी है तो पुनः यहाँ आता है कि माध्यम प्रमाण पत्र आपको अपने विश्वविद्यालय या कॉलेज से लेकर के जमा कराना पड़ेगा, या फिर साथ में आपको स्नातक स्तर में हिंदी अंग्रेजी की पढ़ाई होनी आवश्यक है। संपूर्ण विवरण आपको मेरे ब्लॉग gali-kucha.blogspot.com पर मिल जाएगा। उसमें मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप आवेदन की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको भेजना है स्कैन करके भेजना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो चयन प्रक्रिया होगी उसके बारे में मैं बता दूं। देखिए, इसमें 2 प्रकार से, 2 स्टेज कह सकते हैं, 2 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। पहले चरण में पेपर 1 की जो परीक्षा होगी उसके लिए आपको 75 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स पे प्रश्न होंगे 50 अंक के। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी 50 अंक और सामान्य अंग्रेजी के 50 अंक होंगे। यदि आप इसमें न्यूनतम अंक पाते हैं, अर्थात 3 सेक्शन है इसके, तो तीनों सेक्शन में आपको समान अंक लाना होगा, एक कट ऑफ मार्क होगा। उसके बाद अगर आप जो भी अंक हासिल करते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक हासिल करना जरूरी होगा। अन्य वर्ग के लिए 5-5% कम करते जाइए। जो लोग पेपर 1 में क्वालिफाई करेंगे उन्हें पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 2 के भी 2 भाग होंगे, 2 भाग अर्थात हिंदी का भाग और अंग्रेजी का भाग। दोनों में अनुवाद एवं निबंध होगा, सारांश लेखन, प्रेसी राइटिंग और फिर व्याकरण का होगा। यह परीक्षा कुल 250 अंकों की होगी।